नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय, मुंथा लग्न से आपकी जन्म कुंडली की महादशा और आपकी जन्म कुंडली के शुभाशुभ फलों का निरूपण। अब आप यह सोचते होंगे कि यह मुंथा भला क्या है। यह मुंथा वो है जिस जातक का अपना जन्म कुंडली का या अपने जन्म समय का जिसे पता नहीं है, या जो अपनी जन्म तिथि भूल चुके हैं, या जिनका जन्म समय का कोई डिटेल नहीं है, ऐसे जातकों का जो शुभाशुभ फल ज्ञात किया जाता है वह मुंथा लग्न से किया जाता है। इससे पहले कि इस वीडियो में हम आपको मुंथा के विषय में, मुंथा के सभी ग्रहों की महादशाओं के विषय में आपको जानकारी दें, इससे पहले कि यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधित जानकारी समय समय पर चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। चलते हैं मुंथा की तरफ। जन्म समय लग्नादः ज्ञान भावेषु विदित मत प्रक्षातः काल कर्मं प्रसाद्यम शुभ फलम शुभवा कीर्तेत सर्वं मित्र गदितः मुदारा स्त्री दुर्यातः। अर्थात जब जन्म लग्न नहीं होता है, अर्थात किसी को अपने जन्म समय का पता नहीं होता है, तो विधि पूर्वक लग्न स्पष्ट करके शास्त्र अनुकूल विधि द्वारा शुभ फल अथवा अशुभ फल जब कहा जाता है वह मुंथा कहलाता है। मुंथा के लिए क्या, कैसे मुंथा की निकाली जाती है, यह सबसे पहला विषय है। तो इसका समय यह है कि प्रच्छा विलग्नस्य विहाय राशि विभाजे दंश कलात्मकलापम खबाण चंद्रे ही राशि पूर्वम फलम विग्रहा बुद्धिया स्तातम। प्रश्न लग्न की राशि को छोड़ दिया जाए, अंश और कला विकला को 150 से भाग दे दिया जाए 150 से, तो जो शेष आता है वह मेषादि क्रम से मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन की मुंथा होती है। चतुर्थ भावाधिपति विचिन्तन सजन्म लग्ना अधिवर्ष बलाभम प्रश्नानुकर्तो गमित्रे बानार्यो भानुर्यदा स्तदा भावेत प्रवेश। बल जानने के लिए, उसकी ताकत जानने के लिए चतुर्थ भावाधिपति विचिन्त्य, चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्नपति का विचार करते हैं। और जब अग्रिम वर्ष भानु सूर्य पृष्ठ समय में सूर्य के तुल्य सम आ जाता है, उसको ही हम वर्ष प्रवेश बता देते हैं। काल होरा खचरानुसारं वर्षे विचारं विधीति भीमान निवक्ष केशांचिद मातव्यम मया हिंस सूचित मसत्रमक्य समक्याओ। अर्थात तात्कालिक लग्न और ग्रह को देखकर वर्ष में फलाफल निर्देश कर देते हैं और आचार्यों के मत से प्रत्येक दशा का फल इस प्रकार से होता है। सूताग्रहेयांबर वारणानां तुरंग बाणा मणिभूषणानां कांते बलस्योपचयन दशाया दिवामणि पूर्ण बलं करोति। यदि सूर्य की दशा पूर्ण बलयुक्त है तो भूमि, तांबा, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, मणि आदि की शोभा और बल की वृद्धि होती है। परंतु यह दशा केवल मुंथा लग्न के लिए है। कांता सुता प्रीति मति बदत प्रेषात्र देशा पुराधिकारम ग्रामादि सौख्यम बहुधा विदेतो जोनि धर्मम बल्यांत्योब्धे। यदि वर्ष में सूर्य की दशा मध्य बल है, सूर्य की दशा मध्य बली है, तो स्त्री पुत्र आदि से परम स्नेह, सुखी और ग्राम पुर आदि में अधिकार और ग्राम आदि में संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। कली कलत्रेण पुत्र मित्र शत्रुदया स्वामी क्षति स्यातः निरर्थको अर्थ क्षयतां प्रयाति गलंगालादि अंता दशा प्रवेशे। यह जो दशा के फल मैं आपको बता रहा हूं, यह केवल मुंथा लग्न में होंगे, न कि उस जन्म कुंडली में जिसका की जन्म फल, जन्म तारीख या फिर जन्म समय आपको पता है। तो
तो यदि वर्ष में सूर्य की दशा बल रहित हो, अर्थात सूर्य कमजोर हो, नीच राशि का हो, तुला राशि का हो या फिर नीच राशियांश का हो, तो ऐसे में पुत्र मित्र से लड़ाई, शत्रुओं का उदय, पराक्रमहीन और बुद्धि का नाश होता है और निष्प्रयोजन धन नाश हो जाता है। साधीरता नो नृपते से पेड़ा न्यूना धनस्ते धन तुल्य रुक्षात अलम्बयाश्वापय चंददाशायं भावलम ब्रवश्यमानो। यदि सूर्य की दशा नष्ट बल है, नष्ट बल, हीन बल, मध्य बल, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। यदि सूर्य की दशा नष्ट बल है तो शत्रु से भय, राजा से क्लेश, धन की न्यूनता, मरण तुल्य रोग और बल का क्षय, यह फल जानना चाहिए। त्रष्ट लाभोपगतो दिनेशो नष्ट अल्पशत्वोत फलं ददाति विहीन सत्व खलु मध्यमोक्तं बलादिशाली विपुलात्र मुस्क्यात। यदि सूर्य 3, 6, 11 स्थान में नष्ट बल होकर स्थित रहे तो जो फल अल्प सत्व का कहा गया है वही करेगा, और यदि हीन बल है तो मध्यम फल करेगा, और बली है तो प्राप्ति कारक अर्थात उत्तम फल देगा। ये तो होगी सूर्य की महादशा के फल मुंथा में। अब आपको बताते हैं मुंथा में चंद्रमा की महादशा के फल। द्रव्य गौर पदा निरेशा दशांक विशेषा सैना शीर्षनांतम शेतश्चलस जाममूलाक्त संप्रक्ष शीत बलि धवलांशुराग। यदि चंद्रमा बली हो गए, द्रव्य गौर पदा निरोग, तो द्रव्य मान स्थान प्राप्ति राजा से होती है और शत्रु का नाश होता है। यह सब वृद्धि कारक होता है, उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती है। और श्वेत वस्त्र, चांदी, मोती आदि धातुओं की प्राप्ति भी होती है। स्वगेह गतो देह सुखत्राण वाणिज्यतो अर्थागमनानि नूनम परभूत मंत्रांबर मंत्र बुद्धि विवृद्ध बुद्धि विबुधे मध्य विले बितौले। यदि मध्य बल चंद्रमा की दशा हो तो ग्रह का सुख, वाणिज्य द्वारा द्रव्य प्राप्ति, मंत्र वस्त्र प्राप्ति, बुद्धि वृद्धि इत्यादि शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि हीन बल चंद्रमा की दशा चले तब वैरम पुत्र कलत्र मित्र जनितम श्लेष्मानिलोपद्रम सौख्यार्थ संचय भयं रिपोक्षयं कांति क्षयं वैरिणानम धत्ते हीन बलम कलानि धरं कला दोषे तं फलं मौलिस्तराज का शस्त्रकार चतुरे दियांद्रता। हीन बल चंद्रमा की दशा में पुत्र मित्र कलत्र से दुख, श्लेष्मा वायु से शरीर में पीड़ा, सौख्य अर्थ की हानि, भय और रिपुवृद्धि अर्थात शत्रु की वृद्धि होती है, इत्यादि इत्यादि अलग अलग फल इस प्रकार से होते हैं। और अगर चंद्रमा नष्ट बल हो तब मुंथा की दशा चंद्रमा की किस प्रकार की होती है कि प्रथाटनम क्लेशं भयं विषान्य धनशयं पुत्र कलत्र वैरम कफ प्रकोपम पंचदशा प्रदेश करोत्वम नष्ट बलं बलामान हो। नष्ट बल चंद्रमा की दशा, व्यर्थ भ्रमण, क्लेश, भय, विषाद, धननाश, संतान को कष्ट और कफ का प्रकोप होता है। यह है नष्ट बल चंद्रमा की महादशा, जबकि मुंथा जैसी कुंडली का अवलोकन आप कर रहे हो उस समय में। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैंने मुंथा की महादशा बताई और इसमें 2 ही ग्रहों की दशा इसलिए बताई क्योंकि बार बार मैं यह कहता हूं कि ज्योतिष में 2 ही ग्रह होते हैं, चंद्रमा और सूर्य। बाकी के जो 5 हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनको 5 स्टार कहते हैं अर्थात पंच तारा। और जो 2 अन्य पात ग्रह जिनको हम राहु और केतु कहते हैं, इन सबको कुल मिलाकर नवग्रह मंडल हमारी भाषा में कहा जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो ग्रह केवल 2 हैं, इसलिए दोनों ग्रहों की मुंथाओं के दशा के फल आपको मैंने बता दिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पंच तारा 5 स्टार की मुंथा में क्या दशा फल होते हैं। और तब तक, जब तक के लिए अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।